नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज हमने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ये अपडेट दिया था निफ्टी के अंदर कि यहाँ पे निफ्टी में अगर देखें तो ये बाउंस ए, ये बी और यहाँ से वेव सी का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। साथ साथ हमने बैंक निफ्टी का भी चार्ट शेयर किया था जिसमें बैंक निफ्टी में ये पिछला वाला 61% जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव नहीं हुआ है और अप साइड की रेजिस्टेंस रेंज हमने मेंशन की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला। बैंक निफ्टी में ये जो 61% हमारा प्रोजेक्शन था मिनिमम प्रोजेक्शन वो अचीव हुआ और बैंक निफ्टी में हम इसको कंसीडर कर रहे थे ए, इसको बी और यहाँ से वेव सी का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन हुआ क्या, ये जो बी है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, इरेगुलर बन गया और फिर यहाँ से सी का बाउंस हमें देखने को मिला जो अब तक यहाँ तक उसने वेव सी ने बाउंस किया है, राइट। तो जो भी हमने सोचा था उसमें हम सही थे एक्चुअल में, लेकिन ये बी जो है यहाँ पे नहीं कंप्लीट होके इरेगुलर बन के यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमें सी का बाउंस देखने को मिला। बैंक निफ्टी में तो हमने जब ये अचीव कर दिया तब यहाँ से ए बी सी बाउंस हम 23 to 38% में एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये 38% तक एबीसी बाउंस बैंक निफ्टी में आ भी चुका है, राइट। तो उसके साथ ही यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में ये स्टेप बाय स्टेप ए बी और सी जो है बाउंस होने के बाद ये चार्ट भी हमने शेयर किया था कि अब ये जो है एबीसी ये 4 हो सकता है, उसके बाद फिफ्थ के लिए इस रेंज में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे इस चार्ट पे निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें तो जो मॉर्निंग में हमने अपडेट दिया था ये ए बी और यहाँ से सी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ओपनिंग के साथ ही शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे चांसेस फिर बन जाते हैं कि ये 1 2 3 और 4 हो सकता है और फिफ्थ के लिए जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका रिट्रेसमेंट निकालें तो ये 38% को ब्रेक कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर इरेगुलर करेक्शन बन जाएगा। ये ए, ये बी और ये जो है बाउंस अभी 23 to 38% की रेंज में आया है। ये 23 to 38% की रेंज हमने कहाँ से निकाली है, जहाँ से सी और 3 शुरू हुआ है। ये ए और 1, बी और 2 और सी और 3 यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ तक का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है। क्योंकि ये लास्ट वाला डिक्लाइन तो ए बी सी है तो हमने यहाँ से नहीं, यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला है और ये अभी के लिए निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है 22,183 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और एटलीस्ट ये 161% के आसपास का डिक्लाइन हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और निफ्टी का मिनिमम टारगेट जो है लो के नीचे हमारा होना चाहिए, राइट। अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में ये 1 2 और 3 हमें कंप्लीट लग रहा है, या तो ये इरेगुलर करेक्शन करके कंप्लीट होगा या फिर एबीसी करेक्शन बनाएगा इस रेंज में, राइट। तो अभी भी ये इस रेंज में नहीं आया है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 23% के आसपास ये डिक्लाइन हमें अभी भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हमने समझा था कि ये जो है रेजिस्टेंस रेंज है, इस रेंज में से डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से हमें 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालना था, राइट। तो उसी रेंज में से अभी जो है ये डिक्लाइन किया था, मिनिमम प्रोजेक्शन 61% अचीव नहीं किया था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज के दिन में जो है ये 61% जो है ऑलरेडी अचीव कर दिया है। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 और ये रेजिस्टेंस रेंज में से जो हम 5 का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर दिया है। तो मतलब कि यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट मान सकते हैं। उस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज में ये 3 वेव बाउंस भी दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट का प्लान जैसे आज लाइव मार्केट में हमने शेयर किया था और इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 48,000 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी में और यहाँ से हमें इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये वेव 5 के प्रोजेक्शन अभी के लिए मैंने यहाँ से निकाले हैं, अगर थोड़ा हाई बनाता है तो इसके हिसाब से थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 900 से 1000 पॉइंट का डिक्लाइन हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है एज ए वेव 5, राइट। और ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जैसे हम इसके आसपास थे तभी हमने मेंशन किया था कि ये एक एंडिंग डायगोनल बन सकता है और फिर से हमने पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट इसके
नीचे दिया था, राइट। जो पहला टारगेट आज हमारा अचीव भी हो चुका है और अभी भी ये जो हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली है उस रेंज में से हम डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अभी के लिए तो ये जो रेजिस्टेंस रेंज हमने निकाली है वहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए। और अगर सीखना चाहते हैं ये थियरी को, राइट, जो कि सबसे ऊपर है, प्राइस एक्शन आप देख लीजिए या और कोई भी इंडिकेटर पकड़ लीजिए, राइट, उन सब से ये हमें आगे रखती है इलियट वेव थियरी, राइट। तो मेरे ख्याल से सबको जो भी रेगुलरली ट्रेड करते हैं स्पेशली ऑप्शन के अंदर, उनको तो इलियट वेव सीखना ही चाहिए। अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।